ये न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बैनुल अक़वामी खबरों के बुलेटिन मंज़र आलम की खबरों में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल ऐन हक़्क़ुन, बुखारी शरीफ। नज़र का लगना हक़ है। रुख करेंगे आज की अहम और तफसीली खबरों की जानिब। दुनिया भर में 11 करोड़ 30 लाख अफराद को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों ने इंतबाह किया है कि 1,20,000 से ज़्यादा वो अफराद हैं जो जंग से अपनी जानें बचाने के लिए फ़रार होकर शुमाली शाम जा चुके हैं। वो पनाहगज़ीन कैंपों में अपनी बक़ा के लिए कई हफ्तों से मौसलाधार बारिशों और तेज़ हवाओं के झक्कड़ों का सामना कर रहे हैं, जिन्होंने इन कैंपों को अपनी लपेट में ले रखा है। इन रेफ्यूजी कैंपों में गुजर बसर करने वाले शामी मुहाजिरीन की बदहाली पर पेश है हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। इंसानी हमदर्दी के उमूर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेशन ऑफिस OCHA ने रेफ्यूजी कैंपों की खस्ता सूरत हाल को बहरानी आफत करार दिया है। कोऑर्डिनेशन दफ्तर का कहना है कि इंसानी हमदर्दी के लिए काम करने वाले इसके एहलकार कीचड़ और मलबे से भरी सड़कों को दोबारा खोलकर हंगामी इमदाद को बहरान के शिकार अफराद तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जबकि इमदाद की नाकाफ़ी सूरत हाल का इन्हें सामना है। इसी बीच आलमी इदारे सेहत WHO ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के हुसूल पर झगड़ने वाले अमीर मुल्कों को दुनिया के इन हिस्सों की सूरत हाल के बारे में भी सोचना चाहिए, जहां गुर्बत का आलम यह है कि वैक्सीन का ज़ख़ीरा अंदोज़ी के नतीजे में यह आलमी वबा कभी ख़त्म नहीं हो सकेगी और इन अफराद को वैक्सीन मिलना तो दूर, यहाँ बीमारियों से मुतालिक किए जा रहे कामों में रुकावटें और इमदाद की कमी का यहाँ पर सामना है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा कि कोविड वैक्सीन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी दुनिया के लिए तबाहकुन अख़लाक़ी नाकामी होगी। ग़िज़ा की क़िल्लत, तालीम से महरूम हज़ारों बच्चे इन कैंपों में जा से गुजर बसर कर रहे हैं। तर्जुमान का कहना था कि बहुत से लोगों के खुराक के ज़ख़ीरे और घरेलू साजो सामान और दूसरी अशिया सैलाबी रैलों में बह चुकी है, जबकि पीने और आम इस्तेमाल के पानी की फ़राहमी में रुकावटें लगातार पेश आ रही हैं। तर्जुमान का कहना है कि इलाके में दर्ज हरारत काफ़ी नीचे तक गिर चुका है। उन्होंने कहा कि यहाँ इमदाद की इंतहाई ज़रूरत है ताकि इन कैंपों में रहने वाले लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। इसराइल की हुकूमत का कहना है कि वो फ़लस्तीनी तिबी कारकुनों को 5,000 वैक्सीन की मुंतक़ली करेगी। फ़लस्तीनी इलाकों को छोड़कर वैक्सीन की दस्तियाबी और वैक्सीनेशन मुहिम को लेकर इस पर मुख्तलिफ ममालिक तनक़ीदें कर रही हैं। उन्होंने वैक्सीन रोल आउट से गैर क़ानूनी तौर पर कब्ज़ा किया है, जो दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार रहा है। इसराइल ने अब अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तोसी को 35 साल की उम्र के बालिगों और बूढ़ों तक कर दी है। इसराइल में कोरोना वबा के केसेस लगातार बढ़ने के बाद इसराइली हुकूमत ने लॉकडाउन की तोसी मज़ीद 5 फरवरी तक कर दी है, जबकि बेन-गुरियन एयरपोर्ट को 7 फरवरी तक बंद रखा जाएगा। इसी बीच वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि हुकूमत ने 8 फरवरी को शुरू की गई पाबंदियों की तोसी को मंजूरी दी है। Only component of apartheid in Israeli treatment of Palestinians, but it's the latest iteration. Israel is obligated under international law, under the Geneva Conventions, Article 56 requires it to provide all the materials needed for public health and specifically preventive measures to combat the spread of contagious diseases and epidemics, exactly what we're facing here. अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने म्यांमार में फ़ौज की बगावत और इक़्तिदार पर कब्जे के बाद खबरदार किया है कि अमेरिका म्यांमार पर पाबंदियां आयद कर सकता है। अपने बयान में सदर बाइडेन ने कहा कि बर्मा के लोग तकरीबन एक दहाई से मुल्क में इंतखाबात, सिविलियन हुकूमत के क़याम और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए जदोजहद कर रहे हैं। अमेरिका ने म्यांमार पर आयद पाबंदियां हटा ली थी जब मुल्क जमहूरियत की तरफ जा रहा था। तहम इक़्तिदार पर फ़ौज के हालिया कब्जे के बाद अमेरिका पाबंदी के क़वानीन का जायज़ा लेगा और मुनासिब कदम उठाएगा।
یاد رہے کہ میانمار کی فوج نے پیر کو ملک کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے سیاسی قیادت کو گرفتار کر لیا تھا اور ملک بھر میں کم از کم 1 سال کے لیے ہنگامی حالت نافذ کر دیے گئے تھے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں نے میانمار میں فوج کے اقتدار پر قبضے اور ملک کی سربراہ آنگ سان سو چی کی گرفتاری کے اقدام پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، منظر عالم کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔